ले लो 500 रुपए और यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ले लो 500 रुपए और यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बेटा, हम आधी रात को कहाँ जाएंगे? तेरे पिता चल भी नहीं चल सकते। आज ये सत्य है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। उनका अपमान करने वाला जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। माता पिता का सम्मान आपकी हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख है। जैसा आप आज करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही कल करेगी। कहते हैं कि जब इंसान बड़ा होता है तो अपना बचपन भूल जाता है, जब उसका विवाह होता है तो अपने माता पिता को भूल जाता है, जब उसके बच्चे होते हैं तो अपने भाई बहन को भूल जाता है, जब वो अमीर होता है तो वो गरीब को भी भूल जाता है, और जब वो वृद्ध होता है तो जीवन में भूला हुआ सब कुछ इसलिए याद आ जाता है क्योंकि आज वो भी इस परिस्थिति से गुजर रहा है। पुरानी कहावत है कि इस संसार में जो व्यक्ति जैसा बोएगा वैसा ही कल फल भोगेगा। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्रीय अंतर्गत मोहल्ला रजानगर का बताया जा रहा है, जहां एक बेटे ने अपनी ही पत्नी के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी ही जन्मदाता बुजुर्ग माता पिता को धक्के देकर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ जन्नत का सुख भोगने लगा। ले लो 500 रुपए और यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बेटा, हम आधी रात को कहाँ जाएंगे? तेरे पिता चल भी नहीं चल सकते। बिना सोचे उसने धक्का दे दिया। दिल पूरी तरह पत्थर बन चुका था। दरवाजा बंद हुआ, जैसे आसमान ने श्राप दे दिया। बारिश में भीगते हुए दोनों ठंड से कांपते हुए जा रहे थे। हर कदम मुश्किल था। जिंदगी जैसे रुक गई थी। साथ ही आपको अवगत करा दें कि इन बुजुर्ग माता पिता ने अपना खून पसीना एक कर अपनी लाड़ों से पाली बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बना दिया कि आज वो सऊदी अरब में इंजीनियर की जॉब कर रहा है। साथ ही आज उसका वेतन लगभग 1.5 लाख रुपया बताया जा रहा है। साथ ही उसकी पत्नी साइमा, जो कि जनपद अलीगढ़ की थाना क्वारसी क्षेत्रीय अंतर्गत मोहल्ला रजानगर में स्थित है। इसी के साथ अपने ही घर से निकाली गई पीड़ित बुजुर्ग माता पिता ने अपना व अपनी पत्नी का सिर छुपाने के लिए साथ ही अपना जबरन छीना हुआ घर वापस मांगने हेतु अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उत्तर प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से लगाई न्याय की गुहार। अब देखना ये है कि क्या इस योगी राम राज्य में अपनी ही बहू बेटी से प्रताड़ित पीड़ित बुजुर्ग माता पिता को न्याय मिलेगा या नहीं। साथ ही अलीगढ़ पुलिस प्रशासन पीड़ित बुजुर्ग माता पिता को इनका घर वापस दिला पाएगी या नहीं। देखिए पीड़ित बुजुर्ग माता पिता की अपनी जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? नसीम बेगम। नसीम बेगम जी, कहाँ से आई हो? हम जीवनगढ़ के गली नंबर 1 से। अच्छा, मामला क्या है ये बताइए। ये हमारी बहू जो बीच वाली साइमा फिरोज, वो हमें बहुत परेशान करती है, मारती है, पीटती है और गाली गलौज करती है और हमें छत पे भी नहीं चढ़ने देती और न रहने देती है घर में। हम छोटे और निकाल दिया हमें, हम छोटे बेटे के पास में रह रहे हैं। मतलब बहू ने आपको अपने घर से ही बाहर निकाल दिया? हमारे घर आपका है? वो हमारा ही है और हमारे ही नाम है वो, और खुद रह रही है और ये कह रही है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मतलब इस तरह की धमकी भी दे रही है? इस तरीके की धमकी भी दे रही है। बेटा भी आपका उसी को सपोर्ट कर रहा है? और बेटा भी हाँ उसी को सपोर्ट कर रहा है, वो भी मारता है। वो कह रहा है अभी तक नहीं तो 16 लाख रुपए लूंगा मैं। हाँ, और पुलिस भी नहीं खाने दूंगा, तुम सुकून से खा रहे हो ना, वो भी नहीं खाने दूंगा मैं तुम्हें, और वो भी मारता है। संबंध में फिलहाल कहाँ पर आई हो? हम महिला थाने पे आए हुए हैं और हमने जो है उसको बेदखल भी कर दिया। उसके बाद उसने हमारे ऊपर रिपोर्ट करी है, मुकदमा करा उसने। मतलब जबरन आपसे जमीन, आपकी संपत्ति हत्या निकली? हाँ, यही आपको, आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया? घर से बाहर निकाल दिया।
यानी खुला अत्याचार कर रहा है माता पिता अत्याचार के कर ऊपर। रही है। हाँ, और जो करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं माननीय योगी जी से भी कुछ गुहार लगाना चाहती हूँ। हाँ, लगाई थी। क्या कहना चाहते हैं योगी जी से? ये कहना चाहते हैं कि आपने बड़े बूढ़े के लिए कुछ भी नहीं बनाया, जो हमें ये अत्याचार कर रही है हमारी बेटे की बहू और बेटा भी कर रहा है। आप हमारे लिए हमारे हक में दुआ करवा दो, मतलब आपको न्याय मिले। न्याय मिले हमें। और जो आपके बहू बेटे उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले, जो हम अपना बुढ़ापा सुकून से काट सकें। कहाँ की रहने वाली हो? जीवनगढ़ गली नंबर 1 अलीगढ़। जी महोदय, क्या नाम है? आसिफ ठाकुर। जी नेताजी, ये क्या मामला है? थोड़ा सा संज्ञान मामला ये हमारे महल्ले की महिला आई है, इनके पति हैं बेचारे रेलवे के वो हैं रिटायर, कमर टूटी हुई है इनकी और दोनों हाजी लोग हैं। इनकी जो बेटे की बहू है मुस्तकीम की, वो इनको टॉर्चर करती है, परेशान करती है, जिसकी शिकायत हमने पहले कप्तान साहब से भी कर चुके हैं, एसपी सिटी साहब भी कर चुके हैं। फिर अभय पांडे साहब ने, सीओ साहब ने इसकी जांच भी करी थी, तो सीओ साहब ने इसको महिला को बचाया भी था। उसके बाद उसमें इन लोगों ने बेदखल भी कर चुके हैं। अच्छा, अपने बहू बेटे को बेदखल कर दिया। उसके बाद 15-16 दिन के बाद उसने मुकदमा महिला थाने से चढ़वा दिया फर्जी तरीके से। जब थाना क्वासी में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर महिला थाने का फर्जी तरीके से मुकदमा चढ़वा दिया। जब कप्तान साहब ने सीओ साहब से उसकी जांच कराई, जांच कराने में ये लोग सही पाए गए, उसको साइड करा गया। साइड करने के बाद में वही FIR कॉपी लेके उन्होंने कोर्ट से मुकदमा डाल दिया इनके खिलाफ। अच्छा, उन्होंने रहने नहीं देती। हाँ, इनको रहने नहीं देती हूँ, इनके पैसों की डिमांड कर दिया और दहेज एक्ट का मुकदमा प्लस उल्टा उसने कर दिया इनके ऊपर। यानी ये दहेज मांग रहे हैं। जी, प्लस ये कि इनके जो बेटा है, बड़ा सब में बड़ा बेटा है नईम के 5 लाख रुपए का चेक है जो मुस्तकीम ने जमीन खरीदी थी इनके बड़े बेटे से। कुछ को पैसे मांगते हैं तो तरह तरह के मुकदमे लिखवाती है और तरह तरह की बदमाशी की वो देती धौंस। हाथ जोड़ से निवेदन ये है कि योगी जी से भी और सारे अधिकारी से भी कि इनकी मदद करी जाए महिला की, इनकी संपत्ति इन्हें वापस भी की जाए और जो लड़का और बहू है उनको घर से निकाला जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। ये आज जो निवेदन है हमारा। हमारे अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय जो फिलहाल उन्होंने भी आदेश करे थे, उन्होंने भी थाने क्वासी ने आदेश करे थे। तो कुछ लोग उसके मिलने वाले हैं शामा फिरोज के, जो जिन्हें बिरयानी खिलाती है, उन्होंने उसकी भी कोऑपरेट करा था। क्या थाना पुलिस जो है, क्वासी पुलिस जो है, इस समय कोई मदद नहीं कर पा रही इनकी, नहीं कोई मदद कर पा रही। ऐसा ना वो बिरयानी वगैरह खिलाती रहती हूँ, सच्चाई है। कुल मिला के पुलिस उनसे मतलब उन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। इन्हें मार के निकाल दिया है और इन्हें घर में घुसने नहीं दे रही वो, और मुकदमा कोर्स और कर दिया। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, योगी जी से क्या कहना चाह रहे हो? योगी जी से ये हाथ जोड़ से निवेदन है हमारा क्या कि ऐसी महिलाओं के साथ में न्याय होनी चाहिए, अन्याय नहीं होनी चाहिए और उसकी जांच कराई जाए। शामा फिरोज की कितनी बड़ी फ्रॉड है वो, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बाद में। जो 5 लाख रुपए का चेक इनके बड़े बेटे को दिया था शामा फिरोज ने, वो पेमेंट का अभी भुगतान नहीं हुआ। वो पेमेंट मांगते हैं तो उनके साथ में मुकदमा लिखवाती है और फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से वो पेमेंट निकाल लिया उन लोगों ने चेक ही नहीं दिया। अच्छा, चेक दिया, चेक का पेमेंट नहीं दिया है। इसी चीज की लड़ाई है। जब ये लोग मांगते हैं तो वो लोग देते नहीं है, फिर मुकदमे फर्जी लिखवा देते हैं, ये लोग सरेंडर हो जाते हैं। और कोई इनके महल्ले वाला मदद करता है तो उसे कहते गुंडा है। तो हम गुंडे तो है नहीं, हम समाज की मदद कर रहे हैं। तो महोदय आपका परिचय? मैं आसिफ ठाकुर, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अजी क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। मामला क्या है, क्या शिकायत थी आपकी? शिकायत ये है, ये जान से मारने के मूड में है दोनों हमें। कौन कौन है? हर तरीके से सताया जा रहा है। वो दोनों कौन है? ये है हमारा बीच वाला इंजीनियर मोहम्मद मुस्तकीम बेटा और इसकी ये पत्नी है सायमा फिरोज। ये सोचती है सारा कब्जा मैं कर लूं, इनको कत्ल करके इनका या किसी तरीके से धौंसा के मार के इनको एक तरफ फेंक दूं। इनकी मच्छी खराब कर रही है, इसलिए मुकदमा है 2-2, 3-3, 4-4। ये कोई कमी नहीं है। वो जो है क्योंकि 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, आजादी से ये जो है कहीं भी मुकदमा कायम कर रहे। और
हम सब बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उस मकान को इसको सजाया अपने लिए इसलिए कि चलो इंजीनियर है हमारा बच्चा आराम करे रहेगा। आप जो सेवा कर रहे हैं कौन है? सेवा कर रहे हैं, सबसे छोटा बेटा है ये। सबसे छोटा बेटा और सबसे छोटी बहू आपकी सेवा कर रही है। बस बस बस। और बीच वाला बेटा जो है उसकी पत्नी वो आपके खिलाफ खुद मुकदमा दायर कर रही है। आपको अब वो जिस दिन से शादी से आई है उस दिन से ही खिलाफ है। वो तो ये सोचती है कि इनको वो उसका मकसद ही यही था शादी करने का, फंसा के कि इसको अपना लूंगी मैं इस घर को, इन्हें निकाल दूंगी अभी चंद दिन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग ऊपर वाले से डरने वाले आदमी हैं। इनको आपने बेदखल भी कर दिया है? हाँ बिल्कुल बेदखल कर दिया इनको शुरू से ही, जब से इसने मेरे ऊपर कार्रवाई करी है कानूनी। अच्छा, हरियाणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एसएसपी महोदय एवं योगी जी से भी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी साहब के पास मैंने कई प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और उनसे मेरी ये गुजारिश है क्योंकि वो हमारे सरकार है, हमारे दिल की बात को नजदीकी से सुनेंगे और उस पर फौरन एक्शन भी ले सकते हैं। वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो कि सास ससुर को जो कि 80 साल नाजायज तरीके से सता रही है और बार बार जो है अदालत में जाकर मुकदमा ठोक करके और उसको इतनी कच्ची चला जाता नहीं है, कमर टूटी हुई है, कैसे जाएगा आदमी, कैसे वहाँ बैठेगा, कैसे इंतजार करेगा, क्या बोलेगा, उसके दिमाग भी नहीं काम करता, आंखें भी नहीं काम करती, कमर भी नहीं काम करता है, जिसको कहती है कि ये जो है मेरे को जान से मारने की साजिश है। उन्हें हक नहीं दे रहे हैं। क्या हक है? इसी को दिया था सब कमरा उमरा सब बनवा के इसको दिया था। अब ये नाजायज तरीके से सता रही है उसको। ये मैंने रेल के चक्के ढो के और सामान ढो के खलासी गिरी का काम कर करके पूरी जिंदगी एक एक दीवार बनाई है मैंने, जिसको कहती है मेरा मेरे अब्बा का और इनके माँ बाप का भी यही है कि इसका माल हड़पा, उसका माल आपको बाहर निकालना चाह रहे हैं? जी 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 निकाल दिया। हम आपके सामने यहाँ रहते हैं झोपड़ी में, जो कि चिचाता रहता है बारिश के मौसम में ये सारा, और यहाँ अपनी जिंदगी कर रहे हैं, हम परवरिश कर रहे हैं। हमारी छोटी बहू बेचारी, छोटे छोटे बच्चे हैं 1-1 साल के 2-2 साल के, उनको लेकर घूमती रहती है, रातों को सो नहीं पाती है ऐसे घर में। उस घर को छोड़ करके क्या हमने इसी के लिए ऐश मारने के लिए और मनमानी करने के लिए ये घर दिया है? आए दिन हमारी जो कोर्ट कचहरी करवाएगी और हमारी बेइज्जती करवाएगी। घर से निकालना चाह रहे हैं और ताकि वो घर आपको मिल जाए। बिल्कुल, इसको यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं क्योंकि किसी भी दिन ये कुछ भी कर सकती है। कहती है गर्दन घूट के तेरा और छुरा इससे मारो पेट में, ये भी कह चुकी है। और वीडियो बना के 24 घंटे मोबाइल हाथ में रखती है, आप कुछ बोलेंगे वो फौरन वीडियो बना लेगी। Thank you.